स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसके भी 6 पार्ट हैं, इनको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी सबसे पहले इतना सिंपल करना है कि सिंप्लीफिकेशन इतनी करनी है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो आपने उसके मज़ीद फैक्टर बने हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसका फैक्टर बनाने का जो फर्स्ट पे हमें इल्म होना चाहिए वो ये बात है कि जो फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, नंबर, उसको एंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और -20 है। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है -20 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दो ऐसे फैक्टर लेने हैं हमने जिसको मल्टीप्लाई करें तो -20 एक्स स्क्वायर आए और प्लस यहाँ माइनस करें तो -x आए जो सेंटर में है। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, ठीक है, चेक करें फिर मैं आपको समझ आ जाएगी। एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं करूँ -5x को मल्टीप्लाई करूँ 4x के साथ, क्योंकि यहाँ पे -x चाहिए, बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस लगाएंगे तब जाके हमारा, अब चेक करें, 4 5 जार 5 4 जार 20 और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साथ में माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। जब -20 एक्स स्क्वायर बन गया और उसके बाद अगर मैं 5x में से माइनस कर दूँ 4x तो ये हमारे पास आ जाएगा -x, जो कि हमने ये भी बना लिया। ठीक है, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, -5x प्लस 4x -20 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पे फर्स्ट टू जो नंबर है उनमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेना है, उसके बाद जो नेक्स्ट टू नंबर है उनमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेना है। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, हमारे पास -4 और 5। इसके जो बाकी सेकंड और थर्ड फोर्थ जितने भी पार्ट है वो सारे सेम वैसे ही होने हैं, फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3, सबसे पहले इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर अगर फैक्टर बनना है तो फैक्टर बनाने हैं, अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन लेके आपने उसका आंसर निकालना है। y को y से मल्टीप्लाई कर देना, फिर y को -5 से 5y आ जाएगा। ठीक है, 3y स्क्वायर, ये इक्वल की साइड पे आएगा तो -y स्क्वायर, ये भी आएगा तो ये +y हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तीसरा कांस्टेंट नंबर नहीं, इसलिए इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, इसको जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेंगे, 3y स्क्वायर माइनस करेंगे, अब ये आ गया। यहाँ पे एक दफ़ा y को इक्वल 0 रखेंगे। ठीक है, एक दफ़ा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका आंसर आ गया 0 और -5/2। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में देंगे, फिर इसके मज़ीद आगे फैक्टर बनाएंगे। नंबर 2 का पार्ट नंबर 4
ठीक है, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसके फैक्टर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की जो हमने उसके पार्ट किए थे उसकी तरह इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, फिर इसके फैक्टर बनाना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ये इक्वल की साइड पे -152 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इनके फैक्टर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर -19x प्लस 8x। ठीक है, 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आएगा। अगर 19 में से माइनस कर दे 8 तो ये आ जाएगा 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन, इधर से 8। इसके बाद इसकी पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे।
स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केयर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करनी है। ये 10 इसके क्वेश्चन है, सारे सेम है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। सारे एक ही मेथड से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास इक्वेशन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास शर्त ये है कि जो फर्स्ट नंबर है ना स्क्वायर वाला, उसके साथ हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट। यहाँ पे 7 है, 7 को ख़त्म करने के लिए हम 7 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 7 के ऊपर डिवाइड करना है हमने दोनों साइडों के ऊपर। 7x स्क्वायर को भी 7 से डिवाइड करना है प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबको 7 के ऊपर डिवाइड कर देना। 7। ठीक है, ये 7 तो कैंसिल हो गया। x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल के बगैर नंबर होगा ना, ठीक है, वेरिएबल कहते हैं x को, यहाँ पे वेरिएबल के बगैर नंबर जो होंगे उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाने। x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7, अब माइनस 1 ओवर 7 को इक्वल की साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब हमने जो सेंटर वाला होता है x वाला, ठीक है, जिसकी पावर 1 हो, उसको लेना है। 2 ओवर 7 है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ कांस्टेंट क्या है 2 ओवर 7। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर 2 के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर 2 के साथ। हर एक क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है। जो हमारे पास x वाला होगा नंबर, जो कांस्टेंट होगा, उसको हमने 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये 2 से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 1 ओवर 7। अब 1 ओवर 7 का स्क्वायर हमने इक्वल की इस साइड पे भी और इक्वल की दूसरी साइड पे भी ऐड कर देना है। ठीक है, 1 ओवर 7 इसका स्क्वायर एडिंग 1 ओवर 7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7 x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इक्वल की इस साइड पे भी और इक्वल की दूसरी साइड पे भी ऐड कर देना है। ये आ गए हमारे पास। अब ये चेक करें ज़रा, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। ठीक है, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे ये a स्क्वायर है और ये 2 फार्मूले वाला है। ठीक है, यहाँ पे 1 ओवर 7 b है और x हमारे पास a है। ठीक है, ये एक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बना है। इसको लिखा जाएगा x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया। उसके बाद 1 ओवर 7, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 आएगा। x प्लस 1 ओवर 7 इसका होल स्क्वायर वैसे ही। ठीक है, उसके बाद इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम में आ जाएगा 49। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। ऊपर भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 जार 7। ठीक है, 49 1 जार 49 और 1 1 जार x प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 ओवर 49। अब हमने दोनों साइड पे क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। x प्लस 1 ओवर इज इक्वल टू 8 ओवर 49। इसके ऊपर आपने लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने यहाँ पे जज़र लेना है। ठीक है, जब भी हम जज़र लेते हैं यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाता है। ये स्क्वायर तो जज़र से कैंसिल, यहाँ पे आ गया x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस। जब इसका जज़र ख़त्म करते हैं तो ये आता है 2 इंटू जज़र 2 और 49 का जज़र आ जाता है 7। ठीक है, अब x इज इक्वल टू जब ये दूसरी साइड पे जाएगा ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 7। ठीक है, ये साथ में प्लस माइनस आएगा और 2 इंटू 2 ओवर 7। अब इन दोनों का एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, लेकिन ये जज़र है इसलिए हम इसको एक ही रहने देंगे। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे।
ठीक है। एलसीएम सेम है तो ऊपर भी वही वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, -1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 ओवर में 7। ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसका अब सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम वैसे ही होना है और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होने हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ए है, इसके साथ ए पे डिवाइड कर देना है। अब इसका जो कांस्टेंट है उसको ख़त्म करने के लिए उसी नंबर पे सब नंबर को डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब जो ये वाला सेंटर वाला इसका नंबर है, इसको लेना है, किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 के साथ। ये आ रहा है 4/a, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। अब देखो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, क्या आ गया, 2/a का स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड कर देना है। अब ये फिर हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, आपने इसके ऊपर मेंशन कर देना है। इसके साथ प्लस माइनस आता है। ठीक है, अब इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसलिए इसके ऊपर जजर वैसे ही आ जाएगा और ए का ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर, इसलिए ये ए आ जाएगा। और ये जो है दूसरी साइड पे जाकर -2/a, साथ में प्लस माइनस। अब इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। बाकी क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन है हमारे पास, अब इस सेंटर वाले नंबर को लेकर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 1 ज़ार 2, ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, क्या आ गया, 17/11। ठीक है, इनका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना।
ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यहाँ पे माइनस है इसलिए -17/11 का होल स्क्वायर, -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 और 11 का स्क्वायर 121। ये हमारे पास वो a-2ab प्लस b होल स्क्वायर जो कंप्लीट फार्मूला बन रहा है ना, वो है ये। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे। ये आ जाएगा 256। 256 का स्क्वायर आता है, स्क्वायर रूट आता है 16 और 121 का आता है 11। ठीक है, ये दूसरी साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा। अब एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। -16/11 प्लस 16/11। इनका एलसीएम लिया, सेम आ गया ऊपर। इसका आंसर एक आ गया 1/11। एलसीएम लिया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 33। 11 1 जार 11, 11 3 जार 23। एक्स का एक आ गया 3। ये आंसर, ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे एल के साथ। ये दूसरी साइड पे जाकर माइनस का। ठीक है, अब इस सेंटर वाली को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। ये आ जाएगा m/2l। अब इसका स्क्वायर ऐड करना है। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। एलसीएम लिया,
ठीक है, अब इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता, ये जज़र में वैसे आ जाएगा m स्क्वायर, और इसका आता है 4 का आता है 2 और l स्क्वायर का l। अब ये दूसरी साइड पे जाकर माइनस का, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम सेम इसलिए ऊपर भी सेम आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसी मेथड से आपने करना है सॉल्व।